हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने कल भी सेलिंग करी है 593 करोड़ की और फ्यूचर्स में 27 करोड़ बाय हुए हैं। डीआई ने उसके अगेंस्ट अच्छी खासी बाइंग करी 1184 करोड़। तो ये नेट फिगर निकल के आई 730 पे ही मार्केट क्लोज हुआ 19,730 और बैंक निफ्टी भी 200 होल्ड करके रहा। यूएस ने डॉ जोन्स ने 314 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग दी है, नस्डैक ने भी 160 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग दी है और विक्स वापस से 17.21 हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें घबराहट थोड़ी कम होती जा रही है और मार्केट ऊपर की साइड निकलता जा रहा है, फिर से 34,000 की तरफ निकल रहा है और फ्यूचर्स में अभी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, छोटी मोटी। और फ्यूचर्स का विक्स अभी भी 18.2 है। हमारा गिफ्ट निफ्टी इसकी वजह से 100 पॉइंट्स, लगभग 100 पॉइंट्स अब दिखा रहा है और फ्यूचर्स में जो क्लोज हुआ था वो 19,732 हुआ था। तो आज 820 के आसपास, 820-30 के आसपास खुल सकता है। जैसे ही 820 के आसपास खुलेगा फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रह सकते हैं और अभी हम 850 के रेजिस्टेंस पे ही हैं। 850 अगर मार्केट तोड़ता है, 850 के ऊपर निकलता है तो फ्रेंड्स हम अपसाइड मूवमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे, जो कि डब्ल्यू पैटर्न बड़ा वाला बना रहा है और ये डब्ल्यू पूरा कर सकता है, यानी कि 20,000 के आसपास फिर से मार्केट आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ पे ध्यान रखिएगा। एक ये सिनेरियो बन रहा है, दूसरा सिनेरियो ये बन रहा है कि ये यहाँ से ही ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फेस करके फिर से 850 और 900 का जो रेजिस्टेंस है वो टच करके वापस से नीचे आ जाए। तो पुट राइट, जो लोग पुट राइट करके गए हैं वो स्टॉप लॉस, उनका स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, वो घबराहट में आ सकते हैं। इसलिए जब वो निकलेंगे तो हमारा मार्केट ऊपर की साइड बाउंस होता हुआ दिख सकता है। तो इस वजह से आज जो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है उस पर ध्यान रखिएगा। अगर 820 और 840 के ऊपर मार्केट निकलता है और 850 से वापस नहीं आता है और वहाँ पे थोड़ी देर टिकता है तो आपका ऊपर का मूवमेंट आ सकता है। इस बार कंसोलिडेशन पॉजिटिव है तो ऊपर के लेवल के लिए रेडी हो जाइए। हो सकता है मार्केट जो है सेकेंड हाफ में, मतलब काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद जब यूरोपियन मार्केट खुलेंगे और यूएस के मार्केट खुलेंगे तब आपको एक अपसाइड का मूवमेंट दे, क्योंकि बाइंग शुरू हो गई है ऑलमोस्ट। और डीआईआई भी आज बाइंग करके जाएंगे ऑलमोस्ट जहाँ तक है। लेकिन आप ये देखिएगा फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और प्रीमियम्स इतने खास नहीं हैं थे कुछ तो, और विक्स भी थोड़ा बढ़ के ही गया था, 12 के आसपास ही क्लोज हुआ था। एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, 11 के आसपास हुआ था, 11.07 पे क्लोज हुआ था और आज हम वापस से अगर 11 के नीचे ही रहता है विक्स तो हमें वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी और कंसोलिडेशन फेज़ में ज़्यादा रहेगा मार्केट, क्योंकि गैप अप खुल जाता है या गैप डाउन खुल जाता है तो सब पूरा जितना भी टारगेट होता है वो मैक्सिमम टारगेट वो उसी में लेके चला जाता है। अगर इसका टारगेट और निकल के आता है 850 के ऊपर, ऑब्वियसली और निकल के आएगा, जो कि 19,900 और 20,000 तक वापस से आ सकता है। 20,000 के ऊपर फिर से हम थोड़ा बुलिश हो जाएंगे, लेकिन वहाँ से फिर से रिवर्सल आ सकता है। ये था निफ्टी का चार्ट। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बनता है। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स इसने छोटा सा डोजी ही बनाया था और 44,400 के आसपास वापस से खुल सकता है मार्केट। आप ये देखिएगा 44,500 का लेवल ये क्रॉस करता है या वापस से रेजिस्ट होके नीचे आ जाता है। अगर ये टिकता है वहाँ पे तो 45,000 तक के लिए रेडी हो जाएगा। फिर निफ्टी में
फिर निफ्टी की बात करें, जैसे कि आज उसकी एक्सपायरी होगी, ये सेम बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह बिहेव कर रहा है और ये भी एक 20,000 तक जा सकता है। आप इसके जियो फिनेंस 20,500 तक भी जा सकता है। ये पहले 20,000 रेजिस्टेंस है इसका, 20,000 अगर ये निकल जाता है तो हम 20,500 पे इसको भी देख सकते हैं। तो ये था इसका सिनेरियो। और अगर हम देखें कमोडिटीज़ में 1925 पे है, जो कि 9-10 पॉइंट डाउन हुआ है गोल्ड, और सिल्वर भी 22.5, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। क्रूड ऑयल में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 84, और ब्रेंट ऑयल 89 है, जो कि ऑलमोस्ट वहीं पर है मार्केट, 1-2 पॉइंट डाउन है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वॉर तो चल ही रही है इसराइल में, जो ये ह्यूमैनिटी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उस वजह से ये जो वॉर की कंडीशन बनी हुई है, तो इसकी वजह से मार्केट ज़्यादा बिहेव नहीं कर रहा है। और HDFC के भी रिज़ल्ट ठीक ठाक आए हैं, कुछ खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए एक्चुअली मर्जिंग के बाद ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है कि कंपैरिजन करे किससे। एक्चुअल डेटा तो है ही नहीं, जो पुराने डेटा थे वो मर्जिंग से पहले वाले थे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए मर्जिंग का कोई चांस नहीं है फ़िलहाल। मतलब आई एम सॉरी, मर्जिंग का डेटा जो है वो एनालाइज नहीं हो पा रहा है। तो अभी तो सबको बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा। अब खाली एक चीज़ का देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा है, और मर्जिंग के बाद ऑब्वियसली डेटा बड़ा आया है, तो आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास कंपैरिजन करने के लिए कोई डेटा नहीं है। तो 1-2 क्वार्टर्स होने दें, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और HDFC बैंक ऑफ कोर्स थोड़ा सा अच्छा मूव, पॉजिटिव मूव लेके आएगा। USD INR पे देखें तो 83.23 है, थोड़ा सा कम हुआ है, 83.5 से थोड़ा सा कम हुआ है ऑब्वियसली, बट अभी भी घबराहट का है। तो बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा मूवमेंट इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि USD INR के मुकाबले कमज़ोर नहीं हो रहा है। जब तक USD स्ट्रॉन्ग होता रहेगा INR के अगेंस्ट, तब तक हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो इतना ज़्यादा उठ नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, उस पर भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है USD थोड़ा गिरे और INR स्ट्रॉन्ग हो, तो आने वाले टाइम में तो हम 45 क्या, हम 60,000 भी पहुंच जाएंगे बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। तो उस लेवल के भी लिए भी फ्रेंड्स तैयार रहिएगा। अक्टूबर का महीना चल रहा है, आपको ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल दोनों दिखेंगे। हो सकता है 20,000 इसी मंथ में आ जाएं, क्योंकि अगले महीने फिर दिवाली है, दिवाली में लोग बहुत ज़्यादा बाय करके जाते हैं, और मार्केट उठाने के लिए कैपेबल भी हैं कुछ स्टॉक्स। तो बट सेल ऑन एवरी राइज का मार्केट है फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेलिंग भी बहुत ज़ोर से आ सकती है। गोल्ड में देखिए फ्रेंड्स, कल के दिन में सिर्फ बहुत कम लेवल पे ट्रेडिंग हुई है, और जो ट्रेडिंग का एरिया था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा एरिया था जिसमें डील करता रहा। हम देखेंगे तो ये ओपन हुआ था 59,209 पे, और हाई गया था 280 तक, मैक्सिमम यही गया था, और लो गया था 58,880 पे। तो सिर्फ इतने ही उस पर वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं थी, और क्लोज़ हुआ 59,133 पे। तो ऑलमोस्ट उतना ही रहा, इसमें कुछ खास ट्रेडिंग नहीं हुई है, लेकिन हाँ, आज के दिन इसमें पॉजिटिव मूवमेंट हम देखने को मिल सकती है, मतलब बड़ी मूवमेंट दिख सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही लगनी चाहिए। ऐसे ही सेम सिल्वर का भी चार्ट है, एक बड़ी कैंडल, फिर छोटा सा डोजी टाइप्स कैंडल आई है,
और फिर 1-2 कैंडल और बननी चाहिए, फिर हम ऊपर के लेवल के लिए इसमें जा सकते हैं, क्योंकि 75,000 का जो लेवल है था लास्ट, उसको ब्रेक करके इस बार ऊपर निकलना चाहिए इसको। तो फ्रेंड्स, ये अच्छा टाइम है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। आप क्योंकि वॉर के भी लक्ष्य दिख रहे हैं, वॉर के भी आगे सिनेरियोज़ बन रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, प्लीज़ आप न्यूज़ पे ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें आ रही है रिसेशन को लेकर, सारी चीज़ें लेकर, तो आप वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टॉक्स में अगर आपको देखना है तो आप यूपीएल देख सकते हो। ऐसे स्टॉक्स में करिएगा जो आपको ज़्यादा नुकसान ना दे, जो पीएसयू यूनिट्स हैं। रिलायंस वगैरह में अगर आपको करना है तो आप इंट्राडे में करिए, क्योंकि रिलायंस, अदानी, टाटा पावर में, टाटा ऑटो में कर सकते हैं हम। ऑब्वियसली टाटा ऑटो में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट निकल के आ रहा है। तो फ़िलहाल के लिए थैंक्स सर, थैंक्स डियर, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू और फॉर योर लव एंड केयर। प्लीज़ लाइक कमेंट करिए, आपके लिए मैं शेयर्स लेके आऊँगी। और आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।